thank you very much, sir, for inviting me and giving me this opportunity to interview our esteemed guest, Ashwin Joshi, sir. मैं अश्विन सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा सभी को. He started working in Mantralay from 1983. He then gave departmental exams and promoted as Class 2 officer from 2004 to 2016. He then retired in 2016 July. He has worked in various government departments such as Maharashtra Rajya Lottery Lok Lekha Committee, Election Department, Home Department, Protocol Department, and many several departments. During his tenure of work, he started his learning into astrology and started his spiritual journey as well. He also advises people in field of astrology, numerology, Vastu finger, print analysis, and signature analysis also. He also has a liking in singing, dancing, and doing mimicry. And I am very inspired by the fact that he is also learning digital marketing at this age. And yes sir, दो शब्द आपसे जानना चाहूँगा मैं सर. नमस्ते सबको, मेरी नमस्ते. अश्विन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप हमें अपने करियर की शुरुआत में वापस ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ. व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीकॉम, फर्स्टली मैं एफको लिमिटेड कंपनी में था 1 बरस के लिए. उसके बाद में मैं मांडवी कोऑपरेटिव बैंक में था 2 बरस के लिए. और बाद में 1980 में मैंने एमपीएससी का एग्ज़ाम दिया. उसमें मैं मेरिट में आ गया, और मेरिट में आ गए तो आई अपॉइंटेड एज अ क्लर्क इन मंत्रालय डिपार्टमेंट, क्योंकि दूसरा कोई मेरे पास चॉइस ही नहीं था. क्योंकि क्या थी, मेरी सिंगिंग की हॉबी थी, इसलिए मैं सिंगिंग करना चाहता था. पिताजी बोले नहीं पहले सर्विस, तो पेट पूजा पहला पेट चाहिए ना. इसलिए मैं 1980 में बहुत गुस्सा करके पिताजी ने फिर मुझे एग्ज़ाम दिया. मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे गाना ही गाना था. लेकिन फिर भी मैं सब काम करने लगा. फिर 80 में एग्ज़ाम दे दिया, और मेरा एज बार भी हो रहा था, तो क्लर्क करके जॉइंट हो गया. लेकिन बहुत अच्छे लोग मुझे मिले. तो उधर कैसे, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दैट यू कैन इंक्रीज योर अपॉइंटमेंट प्रमोशंस. तो मैंने पूरे ज़िंदगी में 6 डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दिए हैं. और उससे मैं हमारे ऐसे रहते हैं असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी. जॉइंट सेक्रेटरी इज़ द सर्वोच्च है. तो मैं क्लर्क से असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट से ये सेक्शन ऑफिसर हो गया. तो 2004 में मैं गैजेटेड ऑफिसर बन गया, और 2016 तक मैं गैजेटेड ऑफिसर ही था. मैं महाराष्ट्र राज्य लॉटरी में और बहुत जगह काम किए थे. सेवरल डिपार्टमेंट में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले. ये मेरा मंत्रालय का जर्नी है. सर, आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, काफ़ी वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे कि आपने नाम बताए. हाँ. उसमें आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस हुए रह गए, तो आप थोड़ा कुछ उसमें से इंसिडेंट बता सकते हैं जो आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को? 2 चैलेंजेस ऐसे थे कि महाराष्ट्र राज्य लॉटरी में था, तो उस टाइम मैडम मैं सेक्रेटरी कविता गुप्ता, वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती थी. उन्होंने बोला इनको अकेले को भेज दो सांगली में लॉटरी के लिए. मुझे इतना डर लगा कि हाउ कैन आई कंडक्ट लॉटरी इन सांगली. बट फॉर्चुनेटली लोग भी अच्छे थे, मेरे पास प्यून अच्छे थे. सबको बोला कि पहले लॉटरी करने का, बाद में मज़ा वीजा सब बाद में करने का. तो बहुत खुश हो गए हम लोग, उधर लॉटरी में गए. फिर हम लोगों ने कलेक्टर से परमिशन ले ली, और जो स्कूल की अच्छी बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ती थी, वो पहले क्या लॉटरी में से ड्रम रहते थे, ड्रम से वो एक चिट्ठी ये निकालते थे, 1 2 3 4 1 9 10 ऐसा. तो जो निकालने वाली जो था वो लड़कियां थी, और घुमाने वाले हमारे लोग थे. तो पीपल बिलीव कि बाप रे इतना पारदर्शक है, एकदम पानी जैसा. व्हेन कलेक्टर स्टार्ट स्पीकिंग, ये तो पानी जैसा है लॉटरी का. तो उसको इतना ये मिला, मतलब प्रसिद्धि मिला कि मैडम इतनी खुश हो गई, मुझे बहुत डर लगा था. वो हो गया. दूसरा एक था कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेगा तो बहुत सबको बुरा लगेगा. डिपार्टमेंट कॉलेज में एक बहुत बड़े असिस्टेंट कमिश्नर थे, जॉइंट असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो मेरे पास आए. तो डिपार्टमेंट कॉलेज उनके पास बहुत सारे चार्ज लगाए थे, और उनको अभी मालूम था कि नौकरी से निकाला ही जाएगा. तो ही नो दैट असिस्टेंट सब काम करता है, लिखने का वगैरह. तो मेरे पास फाइल आती है, तो हम लोग फाइल पढ़ के उसके पूरी नोटिंग कर देते हैं, बाद में ऊपर का थोड़ा थोड़ा लिखते हैं. लेकिन हम लोगों को पूरा वो फाइल पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने वो फाइल पढ़ दिया. उन्होंने बच्चे की कसम खाई कि मैं निर्दोष हूँ. बोला मैं फाइल देख लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि इनको कुछ कसूर नहीं है. तो मेरे ऊपर 7 सिग्नेचर थे अप टू CM. मैं बोला आप वो सब मैनेज करो, मेरा कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूँ. तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और फॉर्चुनेटली CM तक सबने वो एग्री कर लिया, और वो उसमें से कम्प्लीटली निर्दोष मुक्त हो गए.
बाद में वो मेरे पास आए और बोले आपको कुछ देने का है। तो उस टाइम में मंत्रालय में ट्रॉली में 1 रुपये में चाय मिलती थी। बोला चलो हम लोग उधर जाते। तो पूरे दिन मैंने हाँ उस पर क्या ओपन सीक्रेट है, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो हम लोग उधर गए तो खड़े रहे, चाय पिया। तो बोलता आपको कुछ देने का है। तो क्या देने का है? 5 लाख रुपए देने का है। बोला 5 लाख? तो बोले 6 लाख। ऐसे करते करते हम लोग 10 लाख तक पहुंच गए। बोला 10 लाख ही? तो बोलता है फिर क्या चाहिए आपको? मैं बोला मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए आप दे नहीं सकते। बोलता है अश्विन भाई मांग के तो देखो, मैं दे देता हूँ। ठीक है प्रॉमिस? तो उन्होंने बच्ची की कसम खाई प्रॉमिस। तो मैंने मेरा हाथ आगे बढ़ाया और कहा जब तक तुम और मैं जिंदा हूँ, एक अपने से एक कोई मर नहीं जाता, आप अपनी दोस्ती मुझे दे दो। उस टाइम में 36 या 37 ईयर का था। तो वो मेरे से 10 साल बड़े थे। तो उन्होंने मुझे जट से गले लगाया और इतने रोए कि मेरा ये पूरा जो ये था वो पूरा गीला हो गया। तो बोले ज़िंदगी में मैंने इतने आदमी देखे, लेकिन 10 लाख आपने ठुकरा दिए। बोला 10 लाख तो क्या 10 महीने में खर्चा हो जाएंगे, लेकिन आपकी दोस्ती आप मरने तक ख़त्म नहीं होगी ना। तो ये ऐसे मुझे एक अच्छे दोस्त मिले। फॉर्चुनेटली अभी वो जॉइंट कमिश्नर करके एक बड़े उद्देश्य से रिटायर हो गए। नागपुर में उनका बहुत बड़ा बंगला है, इतना बड़ा है बाप रे 30 स्टोरेज बड़ा बंगला है। उधर जाता हूँ तो मुझे इतनी रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं उतनी अच्छी ट्रीटमेंट उधर मिलती है। अभी 10 लाख ले लूँ या रेड कारपेट ट्रीटमेंट ले लूँ, आप सोच लो। पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आदमी नहीं मिलेंगे। ये मेरे पिताजी और माताजी ने बताया कि जितना आदमी जोड़ोगे ना उतना आप ज़्यादा अच्छा आपको प्यार मिलेगा। और पैसे ज़्यादा प्यार ही है ना। करेक्ट। पैसा तो खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म नहीं होगा। सर किसी भी व्यक्ति के करियर के दौरान ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस बनाए रखना सराहनीय है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये वैल्यूज़ का आपके ग्रोथ में कैसे योगदान रहा? पहले तो मेरे पिताजी माताजी है, उनका बहुत मेरा योगदान है। पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था और अब क्या था हमारे सोसाइटी में नीचे सब गर्दुले थे। तो पिताजी ने इतना मुझे मारा नीचे नहीं जाने का। तो मेरी उम्र के जो अभी बच्चे हैं वो सब मतलब आउट ऑफ रेंज, कोई दारू पीता है, कोई गर्द पीता है, कोई मर गया। लेकिन मैं अकेला ऐसा था कि सबके सोसाइटी में आई रिस्पेक्टफुल पीपल, मैं रिस्पेक्ट सब मुझे देते हैं। वैसे ही थे मेरे जो इमीडिएट बॉस थे, वो भी इतने अच्छे थे, वो भी एकदम नॉन करप्टेड थे। वो बोलते थे आपको जो पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन बाकी किसी से मांगने का नहीं। तो ये ऐसे जो हमारा सराउंडिंग रहता है वो अगर अच्छा। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, हम लोग 16 जन का ग्रुप था, लेकिन एक भी लड़का ऐसा नहीं था कि जो पैसे खाने वाले। एक को तो खाली उस जमाने में हम लोग को खाली मैं जब लगा तो मुझे कितना पगार था 799। और 799 से मुझे 7 आंकड़ी पगार हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन कभी भी हमको ऐसा लगा नहीं पैसा खाने का है तो हम लोगों ने बाकी सब खाया, बटाटा वड़ा खाया, कलिंगड़ खाया, वो खाया, बहुत चीज़ खाने की है, पैसा क्यों खाने का। यस सर जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया हमारे ऑडियंस को कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपको वेबसाइट डिज़ाइन आता है। तो इस डिजिटल युग में सीखने की आपकी खोज इंस्पायरिंग है सर। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिज़ाइन जैसी स्किल्स अपनाने के लिए आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया सर? क्योंकि मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया है। मेरे खाली 4 क्लास हो गए। देखिए आप यंग है, आप अभी क्या देखते हैं? पेपर नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप लोग, बच्चे लोग। आप क्या पहले मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सअप देखेंगे। माँ बाप को प्रणाम नहीं करते लोग, पहले दांत भी नहीं साफ करते हैं, पहले खाए व्हाट्सअप अरे आया क्या पहले देखते हैं। तो व्हाट्सअप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ट्विंकल देखते हैं, और यूट्यूब देखते हैं, गूगल ऐड देखते हैं, और वेबसाइट देखते हैं। तो यंगस्टर से मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे पास इतनी स्किल है, लेकिन आपको मालूम है क्या मेरे पास कितनी स्किल है? नहीं है। तो यंग जनरेशन के पास पहुंचने के लिए मुझे पता चला कि अभी डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखना चाहिए। तो मेरा सब एडवर्टाइज अभी आएगा आफ्टर 6 और 7 मंथ्स। आप देखेंगे कि मेरा इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, मेरी एक वेबसाइट होगी, और मेरे कुछ वीडियोस भी आएंगे मेरे स्किल्स के बारे में। तो ये सब जनरेशन में क्यों जकलाऊँ? क्योंकि लोग बोलते हैं क्या यंगस्टर अच्छे नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे जो यंगस्टर दिखते इतने अच्छे यंगस्टर है, इतने अच्छे है, लेकिन आपको ढूंढना आना चाहिए। यंगस्टर के साथ अगर बात करेंगे आप, अभी जो सर ने बताया कुछ नहीं बोलने का, क्या चाहिए आपको? मुझे यंगस्टर मिलते हैं अभी मेरे पास जो आते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, बोलो आपका प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मैं जो बोलूँगा वो करते, ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व। सर आपके शौक में संगीत, नृत्य, मिमिक्री शामिल है। आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये हॉबीज़ ने कैसे संतुलन किया?
संगीत का ऐसा प्रभाव पड़ता है ना कि जब आप गाना गाते हो तो मैं हैप्पी गाना गाता हूँ। अभी देखिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो एक भी ऐसा देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ, इतना हैप्पीली हम लोग बात कर रहे हैं। Yes. और ऐसा मतलब लगता है एक लय से बात कर रहे हैं, फ्लो में जा रहा है। सारे ग म प, ऐसा जो अपना ये मेरा फ्लो है बोलने का लोगों के साथ, वो फ्लो में आ जाता है संगीत में, सा से ध से। तो लोग मेरे सामने बैठते हैं एस्ट्रोलॉजी किसके लिए, वास्तु के लिए, तो 10 मिनट में बोलता है हमारा आधा प्रॉब्लम दूर हो गया। बोला कैसे? अरे आप कितने अच्छे से ऐसे ढंग से, ऐसे मतलब ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। संगीत और नृत्य से क्या हो जाता है, आपको जो शरीर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाता है। और मिमिक्री का क्या है, मुझे लोगों को देख के उनका नकल करने का बहुत शौक है। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा है, जैसे आपके यूएसजी में मैं सबसे ज़्यादा हमारी अप्सरा मैडम, मीनल मैडम से मैं ज़्यादा घुल मिल गया, सबसे ज़्यादा। यूएसजी के बारे में इतना प्यार है उसका कि जब मैं दूसरी बार उनको मिला, मीनल जी वेरी सॉरी मैं आपकी थोड़ी नकल करता हूँ, तो वो बोला अरे मी आहे ना माझ्याकडे ये, मैं हूँ ना, मैं मेरे पास आओ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। तो जो ऐसा उनका जो बोलने का स्टाइल है कि आओ, मतलब इतना प्यार से बात करती है, अरे या माझ्या घरी या, कुठे या, मी आहे। तो वो जो उनका स्टाइल है उसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका इतना प्यार है सबके बारे में, और यूएसजी के बारे में तो बहुत प्यार है। तो मैं उनसे ज़्यादा घुल मिल गया, इसलिए पहला उनका थोड़ा सा मैंने नकल करने की कोशिश की। आई एम वेरी सॉरी मीनल मैडम। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया सर। काफ़ी इंस्पायरिंग था, स्पेशली मेरे जैसे जनरेशन के लिए, जब आप बोलते हो कि आप अभी भी डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन सब परस्यू कर रहे हैं, आपके शौक है संगीत, डांसिंग, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ सर। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ यूजर्स बिस का, कि उन्होंने मेरी सब बातें सुन ली और आपने जो मुझे प्रोत्साहन दिया है। मीनल मैडम, यूजीएस में मैं आपसे, आपके ऊपर से ज़्यादा आता हूँ, ये आप पहले सोच लेना, और मेरी तरफ से मैं आपको प्रेशर अवार्ड दे दूंगा। थैंक यू अश्विन सर। और राजीव सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। आइए राजीव सर। ये लीजिए, यूजुअली तरफ से आपको एक मोमेंटो